बता लिया सबने, समझ में आ गया। ये तो केवल ये बताया श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है। इसके बाद अब ये पेज उतार लो, ये श्रेणी क्रम लिख लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें क्या क्या फॉर्मूले होते हैं सब लिख लो। ये श्रेणी क्रम मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन तो अभी अपन बहुत सारे करेंगे, ये सारे सूत्र याद रखने हैं। गांव का यही काम खराब, कोटा का गांव बना रहे साले केडीएल वाले। ये बंद ना हो जाए तो लिख लिया। लिख लिया। चल ये पेज उतार लो।
लिख लिया चैंपियन ना, आराम से लिख। लिखा चले। अब देखो, अब आपको कुछ पहचानना है। बताओ, ये 3 संधारित्र, तीनों की धारिता सीसी है। कितनी है? सीसी। बताओ ये तीनों कौन से क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम। बोलो श्रेणी क्रम में इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी बताओ? अभी सूत्र सिखाया मैंने आपको, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c कितना आएगा? 3/c। तो अपने को तो CS चाहिए। बोलो कितना आएगा? CS बराबर C/T है कि नहीं आएगा? कोई बता देगा कि सर C उल्टा करेंगे ना, CS बराबर C/T है कि नहीं है? लेकिन जरा सोचो, अगर मैं इसके अंदर एक कीड़ा कर दूं, देखना आप बताओ, क्वेश्चन को तो कोई भी कर देगा, वो सबको बताया कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 3 को, समान को श्रेणी क्रम में जो, तो C/3 हो गया। 3 को सीरीज में जोड़ोगे ना सेम वालों को, C/3, n को जोड़ोगे तो C/n। पर वो क्या करेगा? A से जोड़ देगा बाहर। अब बताओ ये कौन से क्रम में? अब क्या ये सीरीज में है क्या? नहीं। अब ध्यान रखो, इस श्रेणी में नहीं। कैसे? मैंने कहा था A पे प्लस होता है। बोला यहाँ से प्लस भागेगा, देखो यहाँ से प्लस आएगा, ध्यान से देखना, ये प्लस इस पे भी जाएगा और ये प्लस यहाँ से भाग के कहाँ जाएगा? यहाँ, सॉरी यहाँ से प्लस भाग के कहाँ जाएगा बताओ? यहाँ पर, है ना? देखो प्लस भाग के इधर भी और इधर, दोनों पे डिवाइड होगा। बोला प्लस के पास हमेशा दूसरी प्लेट पे क्या होता है? माइनस। तो मुझे बताओ, इसकी प्लस A पर, इसकी भी प्लस A पर, इसकी भी प्लस A पर, सबकी माइनस क्या है? B पर। बोलो सबका प्लस A पर हो और सबका सबका माइनस क्या हो? B पर। बोलो कौन सा क्रम हो गया? समान। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। देख पा रहे हो? यहाँ से प्लस दूंगा तो यहाँ 2 रास्ते हैं, तो प्लस इस पे भी जाएगा और यहाँ से घूम के कहाँ आएगा? यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ से इन पे पहुँच जाएगा। तो सबकी प्लस कहाँ जुड़ रही है? A पर। प्लस के पास कौन होता है? माइनस। इसकी माइनस, इसकी माइनस, इसकी माइनस, सब कहाँ आ रही है? B पे। बोला ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो बोलो ये कौन से क्रम में है? समांतर। और समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है बताओ? C प्लस C। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या था? C1 प्लस C2 प्लस C3। बोला कितना आंसर आ जाएगा? अब ऑप्शन में ये भी लिखेगा, वो ये भी लिखेगा। तो बोलो आप बताओ, पहले वाले केस में, बोलो पहले वाले केस में आंसर कौन था? बताओ। पहले वाले केस क्या था बताओ? यू लाइन। बोलो पहले वाले में आंसर क्या था बताओ? ये था। पर मैंने ये नया जो केस दे दिया यूं, बोलो इसमें आंसर क्या हो गया? 3C। तो आपको ये पहचानना है, ध्यान रखें कि हम यहाँ पे क्या लिखाएंगे। देख, हम यहाँ क्या लिखाएंगे आपको कि अगर कभी भी ऐसे आपको 3 संधाई दे दे तो ये तो श्रेणी क्रम में। और ध्यान रखें, समान धारिता के संधारित्र, बल्कि लिखता हूं n संधारित्र, श्रेणी क्रम में हो। कौन से में? श्रेणी क्रम में। तो धारिता कितनी होती है बताओ? C/n। और समांतर क्रम में हो तो बोलो क्या होती है? NC। इफ
एन सेम कैपेसिटर, सेम कैपेसिटर आर, अगर इन सीरीज हो तो क्या लगाना है, सी बाई एन, और इन पैरेलल हो तो क्या लगाना है, बोलो ना, एन सी। ये जुड़ेगा ना, सी प्लस सी प्लस सी कितना रहता है, 3 सी, तो एन में कितना हो जाएगा, एन सी। तो ये तो ध्यान रखें ऐसे। लेकिन आपको ऐसे दिया तो जो 3 श्रेणी क्रम में, तो 3 एन के लिए क्या होता है, सी बाई एन, तो 3 के लिए क्या होगा, सी बाई 3, कोई बोल देगा। लेकिन अब वो इसमें चेंज क्या करेगा, यू कनेक्ट करेगा। तो बताओ अब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, पहले इसका तुल्य परिपथ बनाएंगे, बस तुल्य परिपथ ध्यान रखने आपको। बोलो तीनों कौन से क्रम में, बताओ, समांतर, पैरेलल में, और बोलो समान, अगर समान धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो आंसर कितना होता है, एन सी। तो यहाँ 3 है तो कितना जाएगा, 3 सी। अरे एन कैपिटल पैरेलल में हो तो क्या होता है, एन सी। यहाँ 3 है तो कितना आएगा, 3 सी। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या ट्विस्ट करेगा, दोबारा देखो, वही 3 संधारित्र हैं अपने पास, सी सी सी, ए और बी के बीच इतनी सारी श्रेणी है, सीरीज है, सब जानते हैं, इतना आसान हो देगा नहीं। क्या करेगा यहाँ, यूं कर दो, पहले तो डायरेक्ट जोड़ा था, अब इसमें भी क्या जोड़ देगा यहाँ, संधारित्र, ऐसा कर देगा। तो डरो मत, ये आपने 12th में टॉपिक पढ़ा है, हाँ, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई। हाँ, इसमें क्या करेगा, जानबूझ के बीच वाले की धारिता डबल भी देता ताकि बच्चा जल्दी पहचाने, समझ गए। तो बताओ ये ऐसी आकृति बनती है, ये सी सी आगे वाले ये रहे, ये सी सी पीछे वाले ये रहे, और बीच में 2 सी जोड़ दो। तो ये फोटो देखते हैं, ऐसा फोटो बनाओ। और इसकी विशेषता क्या होती है, अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर और होगा हमेशा, अगर इनका रेशियो इक्वल हो तो बीच वाला गायब, बीच वाला हटा दो। अब क्यों हटाते हैं, 12th में आपको सब बता रखा है, यहाँ क्यों पर नहीं जाएंगे, यहाँ आपको सीखना है और आंसर देना है। बोला ऐसा है, कैसे, इनका अनुपात बराबर है तो बीच का हट जाता है, ये बन गया। अब मुझे बताओ, तुम बताओ वाला, ए और बी के बीच ये दोनों कौन से क्रम में, पहले बताओ, सीरीज में है कि पैरेलल में, श्रेणी में है कि समांतर में, ये दोनों समांतर में कैसे हुए बेटा, एक ही लाइन में, तो एक के पीछे एक, तो कौन सा क्रम है, सीरीज, श्रेणी क्रम। ये नीचे वाले भी किसमें, सीरीज। तो पहले इसको सोल्व करो। बोलो दो समान श्रेणी क्रम में हो तो एन समान श्रेणी क्रम में तो क्या होता है, सी बाई एन। ये 2 है तो कितना आएगा बताओ, सी बाई 2। और नीचे वाले भी 2 श्रेणी क्रम में तो कितना आएगा, सी बाई 2। इंग्लिश वालों, ये दोनों सीरीज में, एन सीरीज में हो तो क्या होता है, सी बाई एन। 2 है तो क्या आएगा, सी बाई 2, सी बाई 2। समझ गए। अब बताओ, तुम बताओ बालिका, तुम बताओ, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, समान, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, दोनों की पहली एक पर दूसरी, तो बोलो आंसर क्या आएगा, समांतर में। बताओ, दोनों समान है, जुड़ रहे हो तो क्या होता है, एन सी। क्या होता है, एन सी। यहाँ कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2। सी का मान कितना है, सी बाई 2। बोलो कितना आंसर है, सी। बोलो आंसर आया कि नहीं आया। तो ऐसे आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ऐसे आपको मैंने सिखाया था, दोबारा सीख, भूल भाल गए होंगे सभी लोग। आपको एक घन दे दे, ये थोड़ा टिपिकल पेपर बनाएगा तो ही पूछेगा, बाकी अभी तक आया नहीं है। आपको ऐसे घन दे दे, घन जानते हो ना, क्यूब, हाँ घन। बोलो घन में कितनी भुजाएं होती हैं, क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं बताओ। अरे घन में कितनी भुजाएं होती हैं, अरे क्यूब में कितनी साइड होती हैं, 12, 12। तो सब पर एक संधाई जोड़ो, देखना भैया, 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गया कि नहीं हो गया,
सबकी धारिता सेम देगा वो, 1 1 देगा या 2 2 देगा, मैं सी सी मान रहा हूं ऐसे। अब पूछेगा भैया ए और बी के बीच तुल्य धारिता बता, टोटल धारिता बता, टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। किसी की औकात नहीं जिसमें सीरीज पैरेलल ढूंढ ले, पर जैसे आप ऐसा देखो तो आप ऐसा फोटो बना लो, पहले 3 समांतर में, कितने 3, पहले 3, कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है ये, समांतर, समांतर बोलते हैं ना इसको। इसके आगे श्रेणी में फिर 6 समांतर में, 6 कौन से वाले, ये अंदर वाले दिख रहे हैं 2 2, ये 6 के 6 कौन से क्रम में, समांतर में। गुर गुर मत करे, सीखने की ट्राई कर ले। गुर गुर करने से कंपटीशन पास होता है, सब बच्चे घर पे बैठ के गुरगुरी करते रहते हैं। यहाँ कौन आता, अभी भी साले पप्पू बन रहा है, 12 निकल गई, अब रिजल्ट आने वाला थोड़े दिन में, मई की 2nd वीक में आएगा। हाँ बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है बेटा, देखते देखते पता नहीं चलेगा कब आ गया। अब बताओ, तो इस फोटो को देखते ही ऐसा फोटो बना लो। अब तुम बताओ, सारे बच्चों को फॉर्मूले सिखाई दिया, सबकी कितनी है, सी 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 सी। बताओ टोटल आंसर कितना आएगा, जल्दी सब बच्चे बताएंगे, बिना पेन के इस्तेमाल करे बताओ जल्दी से, बताओ कितना आएगा। ये दोनों कौन से क्रम, तीनों कौन से में, समांतर, अरे पैरेलल में ना, अंग्रेजों पैरेलल, हिंदी समांतर में। बोलो समांतर में कितना होता है, समांतर में 3C, NC होता है ना। बोलो ये कितना आएगा, 6C, 6C। ये कितना आएगा, 3C। आएगा कि नहीं आएगा। अब ये श्रेणी क्रम में पर सबका सेम नहीं है, तो सूत्र लगाओ, क्या होता है श्रेणी क्रम, 1/C1 1/C2 1/C3, एलसीएम कहीं आओगो 6C, एलसीएम क्या आएगा 6C, 3 2 जा 6, 1 3 2 जा 6, कितना आया, और मुझे CS चाहिए, कितना आएगा बताओ, 6C/5। बोलो उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको ये देखते ही ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, बना दोगे तो हादरे पाड़ लोगे, नहीं बनाओगे टांगे ऊंची करके वापस आ जाओगे। अगला, इसका आंसर सबको देना है, ये भी इस बार आएगा पेपर में, है बहुत सीधा, लेकिन तुम्हारे को तो देखते ही लगता है कि कोई घर का नक्शा बना दिया सर ने। जल्दी से बताना, जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 1 2 1 2, जल्दी था, 1 2 भाग मिलकर भाग 2, बोला कितना आएगा, देखो देखो आराम से देखो, अभी तो थोड़े दिन पहले 12वीं पास करी है तुमने, कुछ तो आता ही होगा, बताओ कितना होगा, आएगा इस बार पेपर में ये हैं। अरे मेरे दोस्तों इधर, अरे अपनी नजरें थोड़ी अच्छी रखो, बताओ ये दोनों कौन से क्रम में, जल्दी बताओ, इन दो की सोचो हैं, और ये दोनों कौन से में, तो सालों पहले इनको सोल्व करो, जो दिख रहे हैं उनको सोल्व करो, आओ इनको सोल्व करें, चले बताओ ये समांतर क्रम में, चलो इसको ऐसे रहने दो, 1 और 1 कितना होता है 2, अरे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर, समांतर में जुड़ते हैं मेरे भाई, तो 1 और 1 2, चलो 1 और 1 2 2, चलो तो बताओ बच्ची ये दोनों कौन से क्रम में, ये दोनों हैं, एक के पीछे एक श्रेणी क्रम में भाई, देखो इन पे कुदृष्टि डालो, कौन से क्रम में, श्रेणी। बोलो अगर CC सेम धारिता के n श्रेणी क्रम में हो तो क्या होता है, C/n, तो ये कितने 2 हैं, तो C की जगह क्या लिखो 2/2, कट गया कितना आएगा 1। चलो भैया, अरे सीरीज में ये होता है ना बेटा, तो ये कितना आएगा 1 और ये कितना है 2। चलो बच्ची तुम बताओ, हाँ ये पैरेलल में, आंसर कितना आएगा 3, आंसर 2/3 क्या 3 आया, तुम तो 2/3 चिल्ला रहे थे, तुम तो 2/3 ही कह रहा था,
हाँ, ऐसे ही करता तू। बोला आंसर आया कि नहीं आया? अरे बोल दो ना जरा। चलो उतारो जल्दी से, पहले यहाँ से उतारो। अरे ये कौन है साला बातें करने वाला? ओ साला वो खुद की बेंच बैठा, उसके कुछ सरकार तू। अरे तो वो तो की बेंच बैठी जो, तू तारी बेंच बैठी जो है। वो बेचारा ना कहीं भी गरीब ने परेशान करे। तो मैं कह रही थी बेंच काट रही है, बैठी तू अकेले। और बेंच काट लिया, आराम से बैठ जा। हाँ वो गई बेटा, तो खुद खाता नहीं बेचारा, दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है इतने बड़े बड़े हैं। उसकी उनकी क्या गलती? तू भी खा लेगा। बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं होने के लिए। हाँ। बहन सोची कर ईद पे को सेवाई लेके आएगा साला ये, घर पे खा पी गई है। तो लाता तो देता नहीं, ईद से कहाँ से ईद? अब क्या लाएगा? ईद तो कल थी, हाँ तो बासी हो गया, बासी नहीं खाऊँ मैं। ये ध्यान रखें, जब भी अनुपात बराबर हो तो बीच का हट जाता है। ये बीच का हट जाता है। क्यों हटता है? क्योंकि इनका अनुपात क्या है? बराबर। और हमेशा अनुपात बराबर होगा, ये ध्यान रखें। हमेशा अनुपात बराबर होगा और ये हटेगा ही सही। ये भी लिख लेना इधर आ रहा। घर जाके तन मन से क्वेश्चन दोबारा करा करो है। If and same capacitor are in series तो C by N, पैरेलल में तो NC। लिया।
चलो ये उतारो। ये डायग्राम देखते ही बस ऐसा डायग्राम बना लिया करो, आगे अपने आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चल बजे। चलो तो एक बता रहा, फिर नया सिखाते हैं। अपने आप करो, एक क्वेश्चन लिख लो और अपने आप सोल्व करो, इसको जैसे बताया मैंने। क्वेश्चन लिखो ये रहा, सोल्व करो, तो मैंने सोल्व किया। अब अपने आप करो, बिना देखे।
खा लिया। अब मैं देखो एक ट्रिक वाला क्वेश्चन और कराता तुम्हारे को, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप देख के आंसर लिख सकते हो। क्या ट्रिक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन अभी तक ये नीट में आए हुए हैं, आईआईटी मेंस में आया हुआ है, नर्सिंग में अभी तक अप्लाई इसको नहीं किया है, पर अब कभी भी कर सकते हैं इसको, कि जो वहाँ पुराने रहते हैं वो यहाँ पूछ लेते हैं। और क्वेश्चन ऐसा है कि वहाँ हाथों हाथ बच्चा सोल्व करने लगे तो बायो वाला तो कर ही नहीं सकता अगर सोल्व करने लग जाए, पर उसको ट्रिक आती है तो देखते हैं आंसर लिख सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो देखो समझो इस क्वेश्चन को, वैसे कोई भी बायो वाला बच्चा तो कर नहीं सकता क्योंकि जीपी लगेगी इसके अंदर, गुणोत्तर श्रेणी। तो इसको ट्रिक सीखोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। इसमें क्या होता है, एक संधारित है, एक के बाद कितने हैं बताओ, 2 के बाद 3 है, 4 लिखा, 4 के बाद 2 से गुणा होते जा रहा है, जिससे देखो 1 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी, उसमें देखो 1 है, 3 एक कम 3 से बढ़ा 3 से बढ़ा 3 बन जाए 3, उसके बाद कितने हैं 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा है ना, 3 से गुणा के 3 3 9 9 3 27। तो इसमें 2 से गुणा मतलब 2 की टेबल के अनुसार लगे हुए अनंत तक है, इसमें कैसे है 3, फिर 4 भी ले सकता हो। तो इनकी ट्रिक क्या होती है, इनका आंसर आप सोल्व मत करो, संध्या तक आपको आंसर नहीं आएगा इसमें और बायो वाला जीपी में अटक जाएगा। तो आप कुछ मत करो, आपको क्या करना है, इसका आंसर ये ना तुल्यधारिता निकालनी है, तुल्यधारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कुछ मत करो, पहले की धारिता देखो उसको लिख लो, फर्स्ट वाले लिखा, बोलो किसकी टेबल चल रही थी 2 की, तो 2 से गुणा कर दो और उससे एक कम नंबर का भाग लगा दो। बोलो 2 से 1 कम कौन होता है, 1 ही होता है, तो आंसर कितना हो गया बताओ 2C। बोलो इसमें पहले की धारिता कितनी बताओ C, उसको लिख लो। बोलो किसकी टेबल चल रही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो 3 से 1 कम कौन होता है, 3 से 1 कम कौन होता है, आंसर है। हाँ खत्म। अगर 4 की टेबल चल रही हो तो C, 4 से 1 कम कौन होता है 3, आंसर आ गया। 5 की टेबल चल रही हो तो 5C, 5 से 1 कम कौन होता है 4, आंसर। तो ये वैसे नीट और आईआईटी के अंदर अभी तक आते हैं, लेकिन आपके बीएससी नर्सिंग में भी आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे बच्चे सो देखते ओ हो गया कल्याण, इनफाइनाइट कौन सोल्व करेगा आधे घंटे, 2 मिनट आधे सेकंड का क्वेश्चन है वो, आधे सेकंड का। टेबल देखी 1 2 4 8, अरे 2 की पाड़ा चल रहा है, 2 की टेबल चल रही है, C मतलब पहले की धारिता इंटू 2 और उससे 1 कम, 2 से 1 कम तो सबको पता है क्या होता है 1। 3 की टेबल चल रही है, अच्छा 3C अपॉन 2, 4 की चल रही है 4C अपॉन 3, 5C अपॉन 4, ऐसे करते सबके आंसर में। तो ये ट्रिक वाले क्वेश्चन है, आ गया तो तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया इसलिए कर दोगे, देखते हैं बता हैं। और कौन बनाएगा, लिख लेना इसका है, मुश्किल से लगती है, बहुत टाइम लगता है जब पकड़ में आती है, 5-10 क्वेश्चन कर देना पकड़ में आती है, ऐसे कर दो उत्तर आ जाएंगे। ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है A/1 माइनस R। अब इसमें 1/2 होता है, कैसे जाएगा, 2 तो ऊपर जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, उसमें 1/3 होगा, तो 3 ऊपर जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, 1 कम करना होता है, इसलिए मैं ट्रिक बना ली, समझा। हाँ माइंड यूज करना पड़ता है ट्रिक बनाने की, और कंपटीशन में ट्रिक ही काम आती है, लंबा करने बैठ गया तो हो गया काम से।
ये तेल दिख रहा है। कर दिया वहाँ स्टार्ट हो जाओ 12 मुझे पता नहीं है, मेरे को पता। मेरी क्लास में टाइम था लिख लिया बेटा, कल लगा नहीं इसका था पक्का। चल अपन और क्वेश्चन करेंगे, पर पहले इसके ऑल ईयर के क्वेश्चन देखे थे कैसे कैसे आए। ऑल ईयर के क्वेश्चन तो देखे पहले कैसे कैसे माहौल बना रखा है इसने। हाँ भाई देखो पहला क्वेश्चन देखो, देखो एक आवेशित संधारित चार्ज कैपेसिटर है। कौन सा कैपेसिटर है? चार्ज। बोलो एक पे प्लस है, एक पे क्या है माइनस। ये कैपेसिटर है, ठीक है ना। एक आवेशित संधारित, व्हाट हैपेंस व्हेन टू प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, अब वो कह रहा है इससे हमने वायर से जोड़ दिया इन दोनों को, तार से। तो बोले क्या होगा? पूछ रहा है विभव अनंत हो जाएगा, पोटेंशियल बिकम्स इनफाइनाइट, आवेश अनंत हो जाएगा, चार्ज बिकम्स इनफाइनाइट, आवेश दुगना हो जाएगा, चार्ज बिकम डबल, संधारित अनावेश। तू कहाँ जा रहा? तू कहाँ जा रहा? तू यहाँ जा। संधारित अनावेशित हो जाएगा, कैपेसिटर बिकम डिस्चार्ज। बोलो कौन सा आंसर सही है तुम्हारी नजर में? अबे हट, डिस्चार्ज। जब इसको इससे जोड़ देगा तो सारा आवेश प्लस से कहाँ जाएगा? आवेश उच्च विभव से कहाँ जाता है? निम्न विभव की ओर, हाई पोटेंशियल टू लो। और सारा प्लस माइनस मिलके क्या होगा? उदासीन। अब मिलाते तो न्यूट्रल हो गया ना, करंट फ्लो होगी तो न्यूट्रल हो गया। तो आंसर क्या आएगा? संधारित अनावेशित हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अरे प्लस माइनस जोड़ते हैं तो क्या होता है? प्लस को माइनस जोड़ोगे तो चार्ज फ्लो हो जाएगा, जैसे करंट बहा तो आवेश का प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? उदासीन। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है RUHS में। ये तो भी पढ़ा दिया ना पहले, ये तो विवो वाला है ना, ये तो पढ़ा दिया ना। हाँ ये आओ, इधर आओ, अभी ये पढ़ो। चलो जिसने भी परसों से नोट्स पढ़ रहा है उसको तो बताना ही है। संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? कैपेसिटी ऑफ ए कैरलर कैप, या एक वर्ड खा गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इंग्लिश में सही है, द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। बताओ किस किस पे डिपेंड करती है? हैं? इन तीनों में से किस पे डिपेंड करती है? ए पे, बी पे, सी पे या डी पे? अरे सी बराबर क्या होता है भाई? सी बराबर क्या होता है भाइयों? Q अपॉन V। तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज तो कैपेसिटेंस क्या होता है? इंक्रीज। किस पे डिपेंड करता है बताओ? अगला ये तो करा दिया था, ये तो उसके ना ए पार्ट के। हाँ ये बताओ, ये सबको बताना ही है। गोलाकार त्रिज्या की धारिता बताइए मैंने। अरे नोट तो लिख रहे हो ना तुम्हें, उसमें जाके देखो, मैंने तो मिटा दिए। दो गोलाकार चालकों की त्रिज्या का अनुपात, ये धारिता का बताओ। देखो नोट्स में बताओ, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर इज दिस, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विल बी। अबे लिखा रखा है C बराबर क्या होता है? R अपॉन के तो कॉन्स्टेंट है, तो C समानुपाती R है, तो C1 बटा C2 बराबर R1 बटा R2।
बोलो R1 R2 का अनुपात ये रहा 1/2, तो धारिता भी क्या होगी 1/2। ये आंसर है, लिखा रहेगा नोट्स में। वीडियो कहीं को भेजते हैं ग्रुप में, वीडियो देख लिया करो। हाँ मजा आ गया। ये बताओ, ये आया देखो, इसमें क्या दिया है, ये संधाई दे जुड़ रहे हैं ऐसे। अब यहां C दे दिया है, क्या दे दिया है C। अब उसने कहा है टोटल धारिता, यहां से यहां तक की टोटल धारिता कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। नहीं इसने तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं, मतलब इसने ये दिया है जबरदस्ती गायब कर रखा है। C का मान कितना हो, 4 हो, तो टोटल धारिता बताओ, जल्दी बताओ। अभी सिखाया श्रेणी क्रम समांतर करना। अच्छा चलो बताओ, मैं पूछ लेता हूँ। बोले यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से चालू करा करो। बोले कितने संधारित नहीं है, 1 और 1 के पीछे 1, कौन सा क्रम है बताओ। ये कोई बताएगा श्रेणी क्रम है, दोनों की सेम है 4-4, और दोनों की सेम है 4-4। बोलो सेम होते हैं श्रेणी में तो तुल्य धारिता क्या होती है, C/n। बोलो 4/2 कितना होगा, 4/2 कितना होगा, 2 कितना होगा, 2। तो भैया इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो और 1 लगा दो। कितने का लगाना है, 2 का, हटा देना। अरे तुल्य का मतलब क्या होता है, टोटल का लगेगा, इन दोनों को हटाकर 1 लगाओ। तो 4 और 4 की जगह कितना लगा दो, 1। कितने का, 2 का। कितने का, 2 का। हट जा भैया, तू हट गया, अब 2 का आएगा। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर 2 का। चलो तू बता लगी, यहां से यहां के बीच ये दोनों, ये यूं जा रहा है और ये यूं जा रहा है, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल, समांतर है। तो समांतर में बोलो सेम कैपेसिटेंस को तो क्या होता है, NC। NC मतलब 2 है, तो 2 दूनी 4। बोलो कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4 मतलब 4। तो इन दोनों को हटाओ और क्या लगा दो बताओ, 1 ही लगा दो। कितने का भैया, 4 का। हट जा, हट जा सब, 1 लग गया। कितने का लगाना बेटा, 4 का। हटो 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 हटो, ये लगा दिया 4 का। अब जिससे पूछो बताना। अच्छा अब बताओ कौन सा, ये तुम बताओ बच्ची, यहां से यहां के बीच ये दोनों कौन से क्रम में हैं, ये दोनों श्रेणी सीरीज में। तो सीरीज में 4-4 है, तो 4/2 कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। तो हटा दो इनको और कितने का लगा दो, 1 का। कितने का लगाएंगे, 2 का। ये ले भैया 2 का लगा दो। चलो तो बता लड़की, यहां से यहां के बीच ये दोनों कौन से क्रम में, ये समांतर। तो 2 और 2 कितने जाएंगे, 4। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो 2-2 कितने जाएंगे, 4। हटाओ भैया, हटाओ इन दोनों को और 1 लगाओ इनकी जगह। कितने का लगाओ बेटा, 4 का। कितने का लगाओ बताओ, 4 का। हाँ लगा दिया 4। बताओ ये दोनों कौन से क्रम में, सीरीज। तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। हटाओ दोनों को, 1 लगा दो। कितने का, 2 का। ये लगा दिए कितने का, 2 का। अब दोनों कौन से क्रम में, समांतर। 2 और 2 कितना होगा, 4। बोला आंसर आया कि नहीं आया। तो ऐसे है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और वो सोल्व करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि C का मान कितना दे रखा है इसने, 4। तो बोला टोटल धारिता कितनी होगी। तो बोला C का मान कितना है, 4। ये देखो टोटल पूछ, कर सकते है नहीं कर सकते है, बराबर हो ना। चलो उतार जल्दी से, ये डायग्राम बना लो और अपने आप सॉल्व करना। बाकी अभी और क्वेश्चन कराएंगे और आज की समय सीमा समाप्त हो गई, तो कल मिलेंगे सेम टाइम, अभी और करेंगे क्वेश्चन इसके।